हेलो दोस्तों, दुनिया में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इस धरती पे पाए जाते हैं और लोगों ने उसको अपने हिसाब से अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि जीवों को किन किन वैज्ञानिकों ने किस किस आधार पर और कितने भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं जीवों का वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। दोस्तों, अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक थे और इन्होंने उस समय विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को दो भागों में यानी दो जगतों में विभाजित किया था, जिसमें से एक है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। दोस्तों, अरस्तु ने उस समय जितने भी जीव जंतु उपस्थित थे उनको दो जगतों में बांटा था, जिसमें से एक था पादप जगत। पादप जगत में उस समय जितने भी पेड़ पौधों के बारे में पता था उनको पादप जगत में रख दिया और इसी प्रकार उस समय जितने भी जंतु इस धरती पर उपस्थित थे उन सभी जंतुओं को अरस्तु ने जंतु जगत में रख दिया। अर्थात उन्होंने सभी जीवों को पादप जगत और जंतु जगत दो भागों में बांट दिया था। दोस्तों, अरस्तु की बातों का समर्थन कैरोलस लिनियस एक स्वीडिश वैज्ञानिक ने भी किया था। दोस्तों, कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नामक एक किताब में सन 1735 ईस्वी में उस समय जितने भी जीव जंतु इस धरती पर उपस्थित थे उनको पादप जगत और जंतु जगत यानी दो जगतों में बांट दिया था और इस तरह के क्लासिफिकेशन को द्विजगत वर्गीकरण कहा गया। दोस्तों, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिए गए द्विजगत वर्गीकरण की बहुत सारी कमियां भी पाई गई। तो चलिए जानते हैं द्विजगत वर्गीकरण की कमियों के बारे में। दोस्तों, इस वर्गीकरण में एक कोशिकी व बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रखा गया था। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को भी एक साथ रखा गया था। इस वर्गीकरण में प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों को भी एक साथ रखा गया था। इसी तरह से इस वर्गीकरण में जंतु जगत में कुछ पौधों जैसे युगलिना और वनस्पति जगत में माइकोप्लाज्मा जैसे कुछ जीवों को रखा गया था, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसी तरह से इस वर्गीकरण में हरे पौधों व कवकों को एक साथ रखा गया था। तो दोस्तों, इन सब वर्गीकरण की कमियों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इस वर्गीकरण को सही नहीं माना और आगे के वैज्ञानिकों ने इस कमियों को दूर करने के लिए और भी रिसर्च किया और यह पाया कि इस दो जगत के वर्गीकरण से सारे जीवों का वर्गीकरण करना संभव नहीं है। तो इस तरह से आगे के वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से और जीवों को वर्गीकृत करने की कोशिश की और इसी वर्गीकरण में जो तीसरा नाम आता है वो होता है अर्नस्ट हैकेल का। अर्नस्ट हैकेल ने इसके आगे का वर्गीकरण स्टार्ट किया। दोस्तों, दुनिया में कुछ यूनिसेलुलर जीवों को भी खोजा गया, यानी एक कोशिकीय जीवों को भी खोजा गया और फिर जाकर के इन एक कोशिकीय जीवों को जब द्विजगत वर्गीकरण में रखा गया तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि इनको न तो जंतु जगत में रखा जा पा रहा था और न ही पादप जगत में रखा जा पा रहा था। इसके बाद से एक जर्मन साइंटिस्ट E.H. हैकेल ने 1886 में इनको और तरह से वर्गीकृत किया। दोस्तों, E.H. हैकेल का पूरा नाम अर्नस्ट हेनरिक फिलिप ऑगस्ट हैकेल था और इन्होंने एक तीसरे प्रकार के जगत की खोज की थी, जिस जगत का नाम प्रोटिस्टा रखा गया। दोस्तों, प्रोटिस्टा में ऐसे जीवों को रखा गया जो एक कोशिकीय होने के साथ साथ यूकैरियोटिक भी थे। तो इस तरह से यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। दोस्तों, अर्नस्ट हैकेल के द्वारा दिए गए तीसरे प्रकार के जगत प्रोटिस्टा के बाद भी सभी जीवों को उन तीन जगत में नहीं रखा जा पा रहा था। तो इस तरह से R.H. व्हिटेकर ने सन 1969 में इस तीन जगत के वर्गीकरण को हटाकर पांच जगत का वर्गीकरण लोगों के सामने प्रस्तुत किया और आज की डेट में इस R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिए गया पांच जगत का वर्गीकरण ही आज एप्लीकेबल है और इसमें सभी जीवों को आसानी से रखा जा पा रहा है। दोस्तों, R.H. व्हिटेकर का पूरा नाम रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर था, जिनका जन्म 1920 में और जिनकी मृत्यु 1980 में हुई थी। इन्होंने 1969 यानी 1969 में उस समय जितने भी जीव जंतु उपस्थित थे उन सभी को उन्होंने पांच जगत में बांट दिया, जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट किंगडम था।
दोस्तों आर.एच. विटेकर ने 1969 में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और प्रोकैरियोटिक उनको मोनेरा में, इसी तरह से यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्ट में और सभी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट किंगडम में रखा था। तो चलिए अब जानते हैं कि आर.एच. विटेकर ने किस बेसिस पर इस 5 जगत में जीवों को बांटा था। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों उस समय जितने भी ऑर्गेनिजम्स उनको पता थे उन सभी को उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को उन्होंने मोनेरा किंगडम में रखा। इसी तरह से यूकैरियोटिक जीवों को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जितने भी जीव उस समय धरती पर उपस्थित थे उन सभी को उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। इस तरह से दूसरा जगत बना प्रोटिस्टा जगत। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। यानी ऐसे जीव जिनमें सेल वॉल थी उन्हें अलग किया और जिनमें सेल वॉल नहीं थी उनको अलग कर दिया। और विदाउट सेल वॉल वाले ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एनिमेलिया किंगडम का नाम दिया। और जिसमें सेल वॉल उपस्थित थी उन सभी को उन्होंने फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फोटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक में उन्होंने सभी प्लांट्स को रखा और प्लांट किंगडम बनाया, और हेटरोट्रॉपिक्स में सभी फंजाई को रखा और इस तरह से फंजाई नामक 5वां किंगडम बना। तो इस तरह से आर.एच. विटेकर ने कुल 5 जगत में यानी 5 किंगडम में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। जैसा कि इस चित्र में देखिए, सभी प्रोकैरियोटिक को उन्होंने मोनेरा में रखा और सभी यूकैरियोटिक यानी प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई और प्लांट्स को उन्होंने अलग किंगडम में डिवाइड किया। तो इस तरह से कुल मिला के 5 किंगडम में आर.एच. विटेकर ने डिवाइड किया था। इस चित्र में देखिए, इसमें सभी किंगडम मोनेरा वाले जीवों को दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों किंगडम मोनेरा में सभी बैक्टीरिया को और आर्की बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सभी जीवों को किंगडम मोनेरा में रख करके उन्होंने इस किंगडम मोनेरा का निर्माण किया था। इसी तरह किंगडम प्रोटिस्टा में उन्होंने सारे यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर लिविंग बींग्स को रखा था, जिसमें पैरामीशियम, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, अमीबा और बहुत ढेर सारे यूकैरियोटिक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था। ठीक इसी तरह से किंगडम फंजाई यानी कवक जगत में उन्होंने सारे ऐसे जीवों का रखा था जो सेल वॉल युक्त थे लेकिन अपना भोजन यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते थे, और इसमें सारे जीवों को रख करके उन्होंने फंजाई किंगडम का फॉर्मेशन किया था। इसके बाद बात आती है प्लांट किंगडम की। तो जितने भी पौधे उस समय उपस्थित थे उन सभी को उन्होंने प्लांट किंगडम में रखा और इस प्लांट किंगडम में सारे फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर सकते थे और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते थे। तो इस तरह से प्लांट किंगडम नामक एक नया किंगडम बनाया गया। और इसी तरह से जितने भी एनिमल्स उस समय उपस्थित थे उन सभी को उन्होंने एनिमल किंगडम में रखा। तो इस तरह से 5 किंगडम का फॉर्मेशन आर.एच. विटेकर के द्वारा किया गया था। तो चलिए जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज इन 5 किंगडम्स के बारे में, यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस जो इन 5 किंगडम में है वो है इनके सेल टाइप के आधार पे। दोस्तों मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया यूकैरियोटिक होते हैं। इसी तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखा जाए तो मोनेरा यूनिसेलुलर होते हैं, इसी तरह प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं, फंजाई मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों होते हैं, प्लांटी का टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है और ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, और इसी तरह से एनिमेलिया में भी टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सभी पाए जाते हैं। अगर सेल वॉल की बात की जाए तो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन और मिकोपेप्टाइड से बनी होती है। इसी तरह से प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन किसी किसी में ये एब्सेंट भी होती है। इसी तरह से फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है। इसी तरह से प्लांटी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन एनिमल किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मोनेरा ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं,
जबकि हेटरोट्रॉपिक में पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसी तरह से प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। इसी तरह से फंजाई केवल हेटरोट्रॉपिक होते हैं और इसमें भी पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। प्लांट किंगडम में सभी के सभी ऑटोट्रॉपिक होते हैं और एनिमल किंगडम में सभी के सभी हेटरोट्रॉपिक होते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मोटिलिटी की बात की जाए तो मोनेरा मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होते हैं, यानी चल फिर भी सकते हैं और कुछ नहीं चल भी सकते। इसी तरह से प्रोटिस्टा में भी कुछ मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होते हैं, लेकिन फंजाई के सभी नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये अपनी जगह को छोड़कर इधर उधर नहीं जा सकते। प्लांट किंगडम में मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं और एनिमल किंगडम में मोस्टली मोटाइल होते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, यानी इसमें कौन कौन से जीव होते हैं, तो मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और माइकोप्लाज्मा होते हैं। इसी तरह से प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, पैरामीशियम आदि आते हैं। फंजाई में ईस्ट, मशरूम और मोल्ड्स आते हैं। प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। और एनिमल किंगडम में स्पॉन्जेस, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को रखा गया है। तो इस तरह से ये सभी पांचों जगतों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा हम लोगों ने किया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको आज का यह ज्ञान भरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस ज्ञानवर्धक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको देने की कोशिश करते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।